So today we will do the activity ratios. हमने पिछले लेक्चर में की थी liquidity ratios, तो आज हम कवर करेंगे activity ratios. इनको हम turnover ratio भी कहते हैं. एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो होती क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये हम, और इसमें हम क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं. मैंने आपसे कहा था कि हम कोई भी रेशो निकालते हैं तो हमें उसके नाम से पता लग जाता है कि इसमें कौन से दो एलिमेंट्स आने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, तभी हमें एलिमेंट्स का पता होगा. तो एक्टिविटी रेशो क्या है कि कोई भी बिजनेस जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सब एक्टिविटीज वो कर रहे हैं. तो हमने देखना है कि वो कितनी एक्टिवली ये सब कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज कितनी फास्ट हो रही हैं, क्या इनकी स्पीड है करने की, कितनी जल्दी जल्दी ये सारी चीजें हो रही हैं, और क्या ये जल्दी होना अच्छा है या लेट होना अच्छा है. ये चीजें जब हम देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशो. तो इसका मतलब हम यहाँ पर हमने एक ऑब्लिक में लिखा वर्ड टर्नओवर. टर्नओवर को आप क्या लेते हो अकाउंटिंग में? टर्नओवर किसको लेते हो? सेल्स को. तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक तो बात कर रहे हैं सेल्स की, ठीक है. अब दूसरी बात मैंने बोला कि एक्टिविटी हम कर रहे हैं, एक्टिविटी रेशो. तो वो जो एक्टिविटी है वो क्या होगी कि सेल कितनी हो रही है, परचेज कितनी हो रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, स्टॉक कितनी जल्दी मूव हो रहा है. तो किसी भी एक्टिविटी की जब हम बात करेंगे, अगर हमने सेल करनी है तो इससे क्या क्या चीजें रिलेटेड हैं, एक सिंपल सी भाषा में समझें तो हम मटेरियल परचेज करेंगे, उससे हम प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन को हम सेल करेंगे. सेल करने से हमारे पास डेटर्स भी आएंगे, परचेज करने से हमारे पास क्रेडिटर्स भी आएंगे. तो ये सारी की सारी चीजें वन वे और अनदर एक कोई ना कोई एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो हमने जो रेशियोज कैलकुलेट करनी है अंडर एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, हम सबसे पहले तो बात कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू सेल. तो यानी कि हमें ये तो पता लग गया कि एक साइड पर तो सेल आएगी, लेकिन यहाँ पर कई जगह पर हम सेल की जगह इसको यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आप सेल को यूज करें तो वो गलत नहीं है, लेकिन कई जगह पर सेल को यूज कर ही नहीं सकते, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करना पड़ेगा. वो मैं आपको बताऊंगी क्यों. और दूसरी बात ये कि समटाइम्स क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही ऐसी गिवन होती है कि आपको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, आपको उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल रहा है, आप वो निकाल लीजिए. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कुछ भी ऐसा जिससे सीओजीएस निकल सके, तो हम उसको हम सेल से सॉल्व करेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि हम सेल यूज नहीं कर सकते या सीओजीएस यूज नहीं कर सकते. वी कैन कैलकुलेट द रेशियोज विद द हेल्प ऑफ सेल, बट इन सम रेशियोज आपको अभी समझ में आएगा कि हम सेल की जगह सीओजीएस ही हमें यूज करना पड़ेगा. वो क्यों और कैसे, वो अभी हम रेशियो में समझेंगे. तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक्टिविटी रेशियो के अंदर पहली रेशियो लेते हैं जो हमने सीखनी है, दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, इसके अंदर हम ये देखते हैं मूवमेंट ऑफ स्टॉक, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का हो, रॉ मटेरियल का हो, या वर्क इन प्रोग्रेस का हो. तीनों का अलग अलग भी निकालने को बोला जा सकता है आपको, और एक भी निकालने को बोला जा सकता है. तो मूवमेंट ऑफ गुड्स देखते हैं हम कि कितनी फास्ट या स्लो है. और इसके अंदर हम क्या चीज देखेंगे, एक मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपका ओपनिंग स्टॉक है 10,000, आपकी परचेज है 1,00,000, तो आपके पास 1,10,000 का टोटल स्टॉक हो गया, ठीक है. अगर मैंने आपसे कहा कि साल के एंड में जाइए और गोडाउन में चेक करिए कि कितना स्टॉक पड़ा है, और आपने कहा कि 20,000 यूनिट्स पड़े हैं, तो 90,000 कहाँ गए?
सेल हो गए। ये 90,000 यूनिट्स हमारे क्या हो गए, सेल हो गए। कि अगर 1,10,000 मैंने बनाए थे यूनिट्स या मैंने खरीदे थे और अब जब मैंने चेक किया गोडाउन में तो सिर्फ 20,000 पड़े हैं, तो इसका मतलब 90,000 मैंने सेल कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल मैंने किया है इसके बाद फिर से अगले साल फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर से परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे। तो ये जो यूनिट्स हमारे आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये हमने चेक करते रहना है कि कितने यूनिट्स हमारे सेल हुए, कितने हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, कितना हमारा ओपनिंग स्टॉक है, कितना मूवमेंट है, स्टॉक कितनी बार मूव होता है। तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब हम दोनों चीजों को समझेंगे कि वाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वाई एवरेज स्टॉक। अब अगर हम बात करें कि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कितनी बार स्टॉक मूव होता है हमारा। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपका ओपनिंग स्टॉक 20,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, तो आपका एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक मेरा आ गया 25,000। यहाँ तक समझ में आया पहले कि एवरेज स्टॉक कैसे निकला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि मैं सेल लेती, यहाँ पर टर्नओवर का नाम सेल लिया, जो स्टॉक होता है, अगर मैंने ये कहा कि आपने 90,000 यूनिट तो बेच दिए लेकिन 20,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो जो तो आपकी सेल हुई होगी, अगर मैंने ये सब मान लो 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लिया या बनाया और मैंने सेल जो है वो 200 रुपए पर यूनिट के हिसाब से की, तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो 20,000 यूनिट्स पड़े हैं वो 200 के रेट पे पड़े हैं कि 150 के रेट पे पड़े हैं? 150 के रेट पे। 150 के रेट पे पड़े हैं, क्योंकि मैंने एक चीज 150 रुपए में बनाई या खरीदी, जब मैं उसको सेल करूंगी तो मैं 200 में करूंगी। अभी मेरी सेल ही नहीं हुई, 20,000 यूनिट मेरे सेल नहीं हुए, तो वो तो 150 के हिसाब से ही पड़े हैं ना मेरे पास। जब बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 200 में बेचेंगे। ओपनिंग स्टॉक भी किसके ऊपर इवेल्युएट किया हुआ है मैंने, 150 के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक भी मैं कह रही हूँ कि मेरा कितने का है, 150 के हिसाब से है। तो सेल मेरी तो है ही नहीं यहाँ पर, फिर मैं सेल के साथ एवरेज स्टॉक को कैसे कंपेयर करूं, मुझे किस चीज से कंपेयर करना पड़ेगा, कॉस्ट के साथ। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कि जो माल बिक गया उसकी लागत। अब ये जो 90,000 है ये भी मेरा 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मुझे सेल पे नहीं चाहिए 90,000, मुझे कितने पे चाहिए, मुझे कॉस्ट पे चाहिए, सो दैट आई में कंपेयर। तो कंपेयर मैं करना चाहती हूँ एवरेज स्टॉक को, एवरेज स्टॉक में ले रही हूँ कॉस्ट पे, तो ऊपर मैं सेल तो नहीं ले सकती, तो मुझे सेल की जगह क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड में। इसको हम लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर मुझे सेल या ग्रॉस प्रॉफिट ना दे रखा हो तो दूसरा तरीका क्या होता है इसको निकालने का, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने अगर सेल और ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ दें तो बाकी कौन कौन सी चीजें हैं वो सारी हम दूसरे तरीके में ले लेंगे। दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम एवरेज स्टॉक से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। You are given with opening stock that is equal to 60,000, closing stock rupees 30,000, परचेजेस गिवन है आपको
2,25,000. Then परचेज के बाद कैरेज गिवन है आपको ₹15,000. सेल्स गिवन है ₹3 लाख. Now let us calculate stock turnover ratio, that is cost of goods sold upon average stock. Why average? क्यों हम ओपनिंग नहीं ले लेते या क्यों हम क्लोजिंग नहीं ले लेते? क्योंकि हमने ये देखना है कि ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक हमारा लाई करता है इन द गोडाउन और कितना मार्केट में निकल जाता है. तो हम सिर्फ ओपनिंग की बात नहीं कर रहे, सिर्फ क्लोजिंग की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्टॉक. और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन ना हो तो यू कैन टेक क्लोजिंग स्टॉक इन प्लेस ऑफ एवरेज स्टॉक. तो दोनों चीजें निकालते हैं हम. पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मुझे सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए. ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन नहीं है तो मैं दूसरे तरीके से निकालूंगी. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 60,000 प्लस परचेज है 2,25,000 प्लस कैरेज है 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 30,000. तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 2,70,000. देन आई हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग है मेरे पास 60,000 रुपीज, क्लोजिंग है 30,000 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आ गया 45,000. अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो जब मैंने निकालनी है तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 45,000, 6 टाइम्स. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये 6 टाइम्स हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल तो दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम 1 साल के टाइम पीरियड में 6 बार स्टॉक परचेज करते हैं. अब अगर मैं यहां से स्टॉक टर्नओवर रेशियो से स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालूं, डेज में निकालूं तो मैं 365 डेज ले लूं, और अगर मैं मंथ्स में निकालूं तो यहां पर 365 की जगह 12 मंथ्स ले लूं. जब हमारा ये डिविजिबल ना हो तो हम यहाँ पे इसको इजी करने के लिए 360 कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 60 डेज और यहाँ पर मेरे पास आ गया, ये 6 है यहाँ पर, 2 मंथ्स. अब ये स्टॉक होल्डिंग पीरियड क्या कहला रहा है कि मेरे पास जो स्टॉक आता है वो 60 दिन का आता है, यानी कि 2 महीने का स्टॉक आता है. 2 महीने बाद मुझे फिर से परचेज करना पड़ता है, फिर से मेरे पास स्टॉक आता है, फिर उसको मैं प्रोसेस में डालती हूँ, फिर वो सेल हो जाता है, फिर उसके बाद मुझे 2 महीने बाद ऑर्डर करना पड़ता है. तो यहाँ से मेरे को पता चला कि कितनी मूवमेंट है स्टॉक की, दैट इज 6 टाइम्स. 6 टाइम मूवमेंट का मतलब है डेज में कितने दिन हो गया, 60 डेज, और मंथ्स में कितने दिन हो गया, 2 मंथ्स. बात समझ में आई? यस मैम. तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड को अगर आपको फॉर्मूला में लिखना पड़े तो आप कैसे लिखोगे? That is equal to number of days in a year divided by stock turnover ratio, or number of months in a year divided by stock turnover ratio. तो जितनी ज्यादा आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ रही है, यानी कि कितनी मोमेंट्स, कितनी जल्दी जल्दी आप मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ 6 टाइम्स आया था, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है. इसका मतलब आपकी कंपनी की सेल अच्छी है, आप बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करते हैं, जल्दी मूवमेंट होती है. तो दिस विल टेल यू हाउ इफेक्टिवली यू आर यूजिंग योर करंट वर्किंग कैपिटल एंड यू आर यूजिंग योर स्टॉक इन मेकिंग द प्रोडक्शन एंड मेकिंग द सेल. समझ में आया? यस मैम. Okay, let us take one more question.
You are given with credit sales that is equal to 4 lakhs. Gross profit given है 25% on cost. Stock turnover ratio given है आपको 5 times. Then closing stock is rupees 10,000 more than opening stock. Current liabilities given है आपको rupees 1,20,000 and quick ratio is given to you 0.75. Now you have to calculate what? आपको क्या क्या निकालना है? Calculate number 1 cost of goods sold, number 2 opening and closing stock, number 3 quick assets and number 4 current assets. अब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखनी है कि किस तरीके की है और कौन सी चीज से हम क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पर क्रेडिट सेल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे कॉस्ट पर गिवन है, जबकि यहाँ मुझे सेल प्राइस गिवन है. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. अगर मुझे परसेंटेज ऑन कॉस्ट दे रखी है तो मैं परसेंटेज ऑन सेल निकाल सकती हूँ. तो मैं पहले परसेंटेज ऑन सेल ही निकाल लेती हूँ. इफ इट इज 25% ऑन कॉस्ट तो इसका मतलब कॉस्ट मेरी हो गई 100, प्रॉफिट मेरा हो गया 25, तो मेरे पास सेल कितनी आ गई? 125 हो गई. जिस चीज पर परसेंटेज दी होती है उसको हम हमेशा 100 लेते हैं, बताया हुआ मैंने आपको. प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 25 और सेल मेरी है 125. तो मुझे चाहिए प्रॉफिट अपॉन सेल. तो प्रॉफिट अपॉन सेल कितना है? 25 अपॉन 125. तो दैट मीन्स 20% ऑन सेल्स. अब यहां से मुझे पता लग गया कि जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल्स है और मेरी सेल्स थी 4 लाख की और इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया मेरा 80,000. तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी निकल आई? 3,20,000. यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर मुझे दिया हुआ है 5. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने अभी निकाली 3,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. तो मेरे पास यहां से एवरेज स्टॉक आ जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 5. That comes to 64,000. अब मेरे पास एवरेज स्टॉक आ गया 64,000. अब एवरेज स्टॉक मेरा क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. और यहाँ एवरेज स्टॉक की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 64,000 लिख सकती हूँ. तो इसका मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1,28,000 आ गया. ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अब अगर इसको मैं रब कर देती हूँ इधर वाले को, मुझे ये दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपए ज्यादा है. क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 रुपए ज्यादा है. तो मैं क्या करती हूँ? ओपनिंग स्टॉक एज्यूम कर लेती हूँ x. लेट द ओपनिंग स्टॉक बी x. तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इससे 10,000 रुपए ज्यादा है, तो वो x प्लस 10,000 हो गया. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई. पहली तो मेरे पास आई हुई है कि क्लोजिंग, अब इसमें आप कोई भी वैल्यू भर सकते हो तो उससे भी निकल आएगा आपका. यहाँ पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x प्लस 10,000 लिया हुआ है और यहाँ पर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मैंने क्या लिखा हुआ है? 1,28,000. तो यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन कि मेरे पास एवरेज स्टॉक क्या आ गया?
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, इसको कर दो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर मैं अगर करूं तो मेरे पास एवरेज स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 64,000, मैं 64,000 यहां पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास ये आ गया 1,28,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 10,000। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1,18,000 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 59,000 और x मैंने किसको एज्यूम किया था, ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक का एज्यूम किया था 59,000। तो अब मैं इस इक्वेशन में फिल कर दूं 59,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1,28,000, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 128 माइनस 59,000, तो ये कितनी आ गई मेरे पास 69,000। तो आप देखो आपको ये भी क्लियर हो गया कि क्लोजिंग यहां से भी निकाल सकते थे आप कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है, तो 59,000 प्लस 10,000 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाती 69,000। यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसके बाद आपको निकालना है यहां से थर्ड चीज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकल गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया। नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट क्विक एसेट्स। अब आपको क्विक एसेट्स का फॉर्मूला लगाना है क्विक रेशियो का, दैट इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो आपको दी हुई है 0.75, क्विक एसेट्स आपके पास है नहीं, करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 1,20,000। तो यहां से आपके पास क्विक एसेट्स आ जाएंगी 1,20,000 into 0.75, so that comes to 90,000। अब आपके पास क्विक एसेट्स आ गई 90,000 की। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए आप क्विक एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा करंट एसेट्स, ये आपको कल बताया था मैंने। तो करंट एसेट्स में से आप स्टॉक माइनस करते हो तो क्विक एसेट्स आ जाती हैं, आप क्विक एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए, करंट एसेट्स आ जाएंगी। तो क्विक एसेट्स थी मेरे पास 90,000 की और क्लोजिंग स्टॉक मेरा निकला था 69,000, तो 1,59,000 मेरे पास क्या आ गई करंट एसेट्स। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके